नमस्कार बच्चों। चलो अब आगे पढ़ते हैं टेरिडोफाइट्स। टेरिडोफाइट्स में ऐसे पौधे आते हैं जो अधिकतर जमीन पे पाए जाते हैं और ये आर्थिक महत्व से फूल वाले होते हैं, सजावट पौधे होते हैं। इनके फूलों का सजावट की तरह उपयोग भी किया जाता है। इनमें संवहन ऊतक पाया जाता है। बेटा एक संवहन ऊतक वर्ड बता दो। संवहन ऊतक में दो वर्ड होते हैं, एक जाइलम होता है और एक फ्लोएम होता है। जाइलम पौधों में पानी एवं क्षार का वहन करता है। क्षार लवण की बात कर रहा है। और फ्लोएम बेटा ये फूड का यानी खुराक का वहन करने का। ये संवहन ऊतक पाए जाते हैं। तो ये दो ऐसे ऊतक है, इसमें होते हैं। ब्रायोफाइट्स में नहीं होते हैं और इसमें संवहन ऊतक जाइलम फ्लोएम होते हैं। आप इन ऊतकों के विषय में आगे अध्ययन करेंगे हम। 6 में ऐसा लिखा हुआ है, देखो। जीवाश्मी रिकॉर्ड के अनुसार टेरिडोफाइट 350 मिलियन वर्ष पूर्व प्रभावी पौधे हैं। वे तने रूपी थे, बताया था मैंने, जड़ तना पत्ती। टेरिडोफाइट के अंतर्गत हॉर्सटेल और फन आता है। ये दो पार्ट दिए हुए हैं बेटा, हॉर्सटेल एंड फन। टेरिडोफाइट ठंडे गीले छायादार स्थानों पर भी पाए जाते हैं, यद्यपि ये कुछ रेतीले मिट्टी में भी अच्छी तरह से उगते हैं। ब्रायोफाइट के जीवन में हमने पढ़ा था लास्ट टाइम बेटा कि ब्रायोफाइट में युग्मोद्भिद प्रभावी प्रवस्था है, लेकिन नहीं, टेरिडोफाइट्स में ऐसा नहीं है। टेरिडोफाइट्स में तथा देखो मुख्य पादप काय होता है वो स्पोरोफाइट होता है, जिसमें वास्तविक मूल तना और पत्तियां पाई जाती है। इन अंगों में सुस्पष्ट संवहन ऊतक होता है। टेरिडोफाइट में पत्तियां छोटी, लघुपर्ण, सिलेजिनेला अथवा बड़ी बृहदपर्ण हो सकती है, जैसे फर्न। फर्न में बड़ी सी पत्तियां होती है। स्पोरोफाइट में बीजाणुधानी होते हैं जो पत्ती के तरह की बीजाणुपर्ण पर लगे होते हैं। कुछ टेरिडोफाइट में बीजाणुपर्ण सघन होकर के एक सुस्पष्ट रचना बनाते हैं जिन्हें शंकु कहते हैं। सिलेजिनेला इक्विसिटम में बीजाणुधानी के स्थित बीजाणु मात्र कोशिका में मियोसिस के कारण बीजाणु बनते हैं। बीजाणु अंकुरित होने पर एक अस्पष्ट छोटा बहुकेंद्रिक बहुकोशिक मुक्त जीव अधिकांशतः प्रकाश संश्लेषित थैलाब युग्मद्विद बनाते हैं, जिसे प्रोथैलस कहते हैं। युग्मद्विद के उगने के लिए ठंडा गीला छायादार स्थान की जरूरत चाहिए, जिसमें जिसमें विशिष्ट सीमित आवश्यकताएं और निषेचन के लिए पानी की आवश्यकता कम होने के कारण जीवित टेरिडोफाइट का फैलाव भी सीमित है और कम भौगोलिक क्षेत्रों तक सीमित है। युग्मद्विद एक नर के तथा मादा के अंग होते हैं, जिन्हें क्रमशः पुंधानी या स्त्रीधानी कहते हैं। पुंधानी के पुमड़ू के निकलने के बाद स्त्रीधानी के मुंह तक पहुंचने के लिए पानी की आवश्यकता होती है। स्त्रीधानी में स्थित अंडे में से नर युग्मक संगलन हो जाता है। देखो बच्चों, मैं समझा दूं, तो जैसे बोला जाए कि ये है इसका स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट से बेटा बीजाणु बनते हैं। बीजाणु इसके अंदर बीजाणुधानी में रहते हैं। ये लिख लेना बेटा, बीजाणुधानी जहां पाए जाते हैं उसको बीजाणुपर्ण कहते हैं। इन बीजाणुपर्ण से मिलकर के शंकु बनता है। एक तो ये रचना हो गई पूरी बीजाणुद्भिद की, स्पोरोफाइट्स की। अब देखो, ये इसके अंदर बीजाणु विकसित भी होते हैं। इसको मैं कट कर रहा हूं बेटा। युग्मद्भिद की अवस्था, जब बीजाणु, अब हम युग्मोद्भिद की बात कर रहे हैं बेटा, एक मिनट। युग्मद्भिद की बात कर रहे हैं तो यही बीजाणु विकसित होकर के यहां पर आगे चल करके देखोगे तो युग्मद्भिद बनाते हैं। युग्मोद्भिद, इसके अंदर दो तरह की रचना पाई जाती है, एक पुंधानी और एक स्त्रीधानी। पुंधानी नर युग्मक बनाते हैं और ये अंडक बनाते हैं।
ये युग्मक पानी के द्वारा तैर करके अंडक के पास जाते हैं और जा करके दोनों जुड़ जाते हैं, फिर यहाँ पर युग्मनज बनाते हैं यानी फलितांड बनाते हैं। ये युग्मनज फिर से विकसित होकर के बीजाणुउद्भिद बना लेता है यानी स्पोरोफाइट्स बना लेता है बेटा। लेकिन ये बीजाणु है ना, ये दो प्रकार के होते हैं। एक आकार के होंगे, एक ही आकार के तो सम बीजाणु, अलग अलग आकार के होते हैं छोटे बड़े तो विषम बीजाणु। तो इस तरह से इसमें रचनाएं पाई जाती है। देखो आपके लिखा है कि टेरिडोफाइट प्रभावी युग्मनज बनता है। जैसे देखो स्त्रीधानी वाला बताया, पानी के स्त्रीधानी में स्थित अंडे में से नर युग्मक संलग्न होता है, जो युग्मनज बनता है। उसके बाद युग्मनज से बहुकोशिकीय स्पष्ट स्पोरोफाइट बन जाती है। मैं अभी बताया था बेटा, जस्ट बन जाती है इसमें। देखो स्पोरोफाइट से अब क्या होता है, जब इस टेरिडोफाइट की प्रभावी अवस्था यही है। यद्यपि अधिकांश टेरिडोफाइट में जहाँ स्पोर्स एक ही प्रकार के होते हैं वो समबीजाणु कहते हैं, सिलेजिनेला और साल्विनिया। दो प्रकार के होते हैं, उसमें छोटे और बड़े स्पोर बनते हैं, बताया विषम बीजाणु कहते हैं। बड़े बृहद बीजाणु मादा की तरह जाने जाते हैं, छोटे लघु बीजाणु नर की तरह क्रमशः जाने जाते हैं, जो मादा युग्मोद्भिद और नर युग्मोद्भिद बनाते हैं। ऐसे पदों मादा युग्मोद्भिद अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए स्पोरोफाइट से जुड़ा होता है पैतृक से। मादा युग्मोद्भिद में युग्मनज का विकास होता है जिनसे एक शैशव भ्रूण बनता है। यह घटना बहुत महत्वपूर्ण समझी जाती है, यही बीजी प्रकृति की ओर ले जाती है। मतलब ये बीज बने नहीं है, आगे की तरह बन जाते हैं। टेरिडोफाइट्स के 4 वर्ग है बेटा, क्लास होते हैं। साइलोप्सीडा, लाइकोप्सीडा, सिलेजिनेला, लाइकोपिडियम कहते हैं, स्फिनोप्सीडा, टेरोप्सीडा, टेरिस और एडियंटम। जिम्नोस्पर्म को हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं।